Hello bachcho, let us first read the question here. So the question states a habitat is constituted by option 1 predators and pathogens, option 2 abiotic and biotic factors, option 3 climatic and edaphic factors, and option 4 topographic, climatic and edaphic factors. Let's start. देखिए, अगर हम एक हैबिटेट के बात करेंगे, मतलब आप जिस एरिया में रह रहे हैं वो ही आपका हैबिटेट है। अब वो जो हैबिटेट है वहां पर केवल और केवल आप ही नहीं रहते हैं, वहां पर और भी सारे इंसान रहते हैं। मतलब आप बहुत सारे इंसान के साथ वहां पर रहते हैं, आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। मतलब एक हैबिटेट केवल एक ही इंसान को लेकर नहीं बना होता है, बहुत सारे इंसान को लेकर बना होता है। और इतने सारे इंसान को हम लोग बायोटिक फैक्टर्स के नाम से जानते हैं। मतलब जो बायोटिक मतलब जो बायोलॉजिकल मतलब जो जिंदा है, बायोटिक। और दूसरा क्या होता है, तुम्हारा एनवायरनमेंट, उसके साथ भी तुम इंटरेक्ट कर रहे हो। वहां पर कोई तालाब है, वहां पर पानी है मतलब वाटर है, वहां पर तुम जाकर तैरते हो मतलब वहां से भी तुम वाटर के साथ इंटरेक्ट करते हो। जो हवा तुम ले रहे हो मतलब तुम विंड के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हो। तुम्हारे एरिया में कल रात बहुत ठंड हुए थे, लेकिन आज सुबह बहुत ही गर्मी हो रहा है, मतलब टेम्परेचर के साथ भी तुम लोग झेल रहे हो। ये भी एक तरीका का एबायोटिक फैक्टर है। और क्या हो सकता है, इडेफिक फैक्टर। इडेफिक फैक्टर क्या होता है, इडेफिक फैक्टर होते हैं सॉइल टेक्सचर। आपके वो हैबिटेट में सॉइल कैसा है, सॉइल का पीएच कैसा है। अगर सॉइल का पीएच ज़्यादा हो गया तो फिर आप वहाँ पर ज़रूर नहीं रह सकते। सॉइल में कुछ चेंज लाना पड़ेगा केमिकल तरीके से। सॉइल का कॉम्पोजिशन कैसे है, इससे भी हैबिटेट डिफाइंड होते हैं। आपका जो टोपोग्राफिक फैक्टर्स, मतलब आप हिली हैबिटेट्स में रह रहे हो या फिर प्लेनी हैबिटेट्स में, मतलब जियोग्राफिकल एरिया। ये जो टोपोग्राफी, क्लाइमेटिक, एडाफिक फैक्टर्स, ये सारे के सारे एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर आते हैं जो जिंदा नहीं है। लेकिन बायोटिक फैक्टर्स के अंदर कौन कौन आ सकता है, जैसे कि आपका प्रीडेटर्स, जैसे कि आपका पैथोजेंस। और एबायोटिक के अंदर आ सकते हैं आपका टोपोग्राफिक फैक्टर्स, आपका टोपोग्राफिक फैक्टर्स। और क्या आ सकता है, आपका एडाफिक फैक्टर्स। और क्या आ सकता है, आपका क्लाइमेटिक फैक्टर्स। ये सारे के सारे एबायोटिक फैक्टर के अंदर आ रहा है। मतलब देखिए क्या हो रहा है कि हैबिटेट मेनली दोनों फैक्टर से बना होता है, एक बायोटिक फैक्टर और एक एबायोटिक फैक्टर। तो फिर आपका इधर जो ऑप्शन 2 में दिया हुआ है एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर, वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सो द फाइनल और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स। Hope it is understandable. Thank you.